हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और आज से हम मैथ ए टू जेड में एक ऐसे टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं जो हर एक कंपटीशन में आपको देखने को मिलता है। क्लास 6, 7, 8 में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और क्लास 6 में एक स्पेशल चैप्टर होता है। तो शुरू करने से पहले जो आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं जिससे हमें पता नहीं लग पा रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेरी है, जो भी आपके मन में सवाल है, उसको हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए, शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की और उसका आंसर देने की। तो जो आज का टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात की। धीरे धीरे ये वीडियो आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अनुपात की या रेशियो की। अनुपात को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रेशियो। तो मान लो आपके पास ये एक वर्ग है और इसके आपने 4 हिस्से कर रखे हैं। अगर इसका आप ये वाला हिस्सा कलर कर दो, ये वाला, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो वर्ग का हिस्सा है वो कौन सा कलर हुआ है या उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इन्हीं चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। जैसे अब आप बोलोगे कि जब इसके 4 हिस्से हैं, कितने हिस्से? 4 हिस्से हैं, एक इसका कलर है, यानी 4 हिस्सों में से इसका एक कलर है, तो ये 1/4 हो गया कि एक हिस्सा कलर है 4 भागों में से। तो कितना हो गया? 1/4। तो इसका जो अनुपात हम इसको लिख सकते हैं 1/4। क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि जो भी बट्टे में आपको संख्याएं मिलती हैं उसी को हम अनुपात बोलते हैं। जैसे यदि कोई x है और y है तो इसको हम लिख सकते हैं x/y। ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि यदि कोई संख्या अनुपात में, यानी 2 चिन्ह आपको ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं 2 नंबरों के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं उसको? हम अनुपात। और उसको सरल करते हैं x/y के रूप में। किसके रूप में? x/y के रूप में। तो अनुपात तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके आधार पर जो सवाल आते हैं उनको हम कैसे सरल करेंगे? तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास 100 एक नंबर है, 100 संख्या है और उसके लिए आपको 2/4 में बांटना है, तो हम कैसे उसको बांटेंगे? आपने कंपटीशंस में सवाल देखा होगा कि एक आदमी जिसकी सैलरी इतनी है, उसके फैमिली में इतने लोग हैं, वो अपनी सैलरी को अपनी फैमिली में इस अनुपात में बांटना चाहता है। तो बताइए उसकी फैमिली के प्रत्येक सदस्य को कितना पैसा मिलेगा? आपने सुना होगा कि हमारे पास 10 पेन हैं और उनको हमें 2 लोगों में बांटना है, लेकिन उनका अनुपात 4/5 होना चाहिए, तो उनको कितना कितना पेन मिलेगा? तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो अब हम इसका फंडामेंटल समझेंगे कि अनुपात को आखिरकार हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लो आपके पास यदि x और y के रूप में कोई अनुपात है,
कोई नंबरों में अनुपात है, तो यदि आप उसको अन्योन कर लो, मान लीजिए ये 3:2 है, अगर मुझे ये अनुपात हटाना है, क्या करना है, ये अनुपात मुझे अगर हटाना हो तो मैं इस अनुपात के मारक को कैसे हटाऊंगा, क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे ये अनुपात एक नंबर में बदल जाए। किस में बदल जाए, एक नंबर में बदल जाए। तो यदि आप कैसे भी इसके साथ एक अन्योन नंबर ले लो, सेम नंबर, जैसे मान लो मैं इसको ले सकता हूं, एक ले लिया मैंने 3x, तो सेम नंबर के साथ आप इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक चर पद ले लीजिए और उस अनुपात को आप हटा सकते हो। कैसे, कोई चर नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई में लेके। तो क्या ये सही है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो 3/2 है, जो 3:2 है, वो बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। आपने क्या कर दिया, 3x/2x लिख दिया अलग अलग। तो जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे, बट्टे में ले जाओगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका 3/2, यानी कि 3:2, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है अब भी 3:2 आ रहा है। कोई दिक्कत है? यानी किसी भी भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्या को आप अगर बट्टे की जगह अनुपात लगा दो तो वो अनुपात में बदल जाता है। और यदि दो अनुपात हैं, यदि उनके साथ कोई आप अन्योन नंबर ले लो तो आप उसको एक स्पेशल नंबर में, एक स्पेशल नंबर या स्पेशल संख्या में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब एक सवाल लेते हैं कि मान लीजिए एक त्रिभुज के कोणों में अनुपात 1:2:3 है, यानी त्रिभुज के 3 कोण हैं और उनमें अनुपात 1:2:3 है। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? जब आपको कोणों में अनुपात दे रखा है तो ये नंबर में नहीं है और मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है मैं जिससे त्रिभुज के एंगल को डायरेक्टली सॉल्व निकाल सकूं। तो इन एंगलों को आपको एक अन्योन नंबर में चेंज करना पड़ेगा और जब वो चेंज हो जाएगा तो उस अन्योन नंबर की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो ये सवाल समझने की कोशिश करना। मैंने 1 को मान लिया x, 2 को मान लिया 2x और 3 को कर लिया 3x, यानी कि मैंने एक अन्योन नंबर इसके साथ ले लिया कि भाई x इनके साथ अन्योन है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ये अलग अलग एंगल आपके आ गई, एक x आ गया, एक 2x आ गया और एक 3x आ गया। तो अब आप इन तीनों का जोड़ करके, आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप इसकी वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो सीधी सीधी फाइंड कर सकते हो और निकाल सकते हो 30 अंश। यानी x बराबर आपने 30 निकाल लिया तो पहला जो कोण आएगा 30 आ जाएगा, दूसरा 60 आ जाएगा, तीसरा 90, क्योंकि पहला x था, दूसरा x था, तीसरा 3x था। तो जो आपके कोण है वो 30, 60 और 90 अंश के हैं। तो इस प्रकार आप जब भी आपको अनुपात दिखाई दे तो आप उसको पहले एक पर्टिकुलर नंबर में चेंज कीजिए और जो कंडीशंस होती है सवाल की उस कंडीशन पे आप पुटअप कर दोगे तो अनुपात के सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल। अगर आप अनुपात को नहीं समझ पाएंगे तो कंपटीशन में शायद आप पीछे रह जाएंगे। तो पहले तो जब भी आपको कहीं भी अनुपात नजर आए उसको एक अन्योन नंबर में चेंज करना है और आपको वो कंडीशन लगानी है जो आपको दे रखी हुई है। अब जब आप देखोगे, मान लीजिए ऐसे एक सवाल और ले रहे हैं कि मान लो एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 100 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 100 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद ये अनुपात 70 वर्ष रह जाए तो कितनी उम्र है? तो उनकी उम्र
कितनी है, तो आप मान लीजिए पिता की x मान लीजिए, इसकी y मान लीजिए, इसका अनुपात कितना दे रखा है, x अनुपात y कितना दे रखा है 100, यानी x बट्टे y कितना हो गया 100। और 5 वर्ष बाद निकालोगे तो x प्लस 5 बट्टे y प्लस 5 बराबर 70 हो जाता है। यह अनुपात कितना हो जाता है 70। तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू निकाल कर इसमें x बराबर निकाल लीजिए 100y, तो आप x की वैल्यू यहाँ लगकर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कंपटीशन में कोई ना कोई अनुपात का सवाल जरूर मिलेगा और सवाल को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि बस आपको दिमाग में ये लाना है कि जब भी अनुपात दिखाई दे आपको तो उसको पहले एक अन्योन नंबर में चेंज करके जिस भी चर पद में बदला है उस चर पद की वैल्यू निकालिए और अपनी शर्त में लगा दीजिए। उस शर्त से उस अन्योन वैल्यू को निकाल कर आपने जो माना था उसमें लगा दीजिए, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल करते हैं अनुपात के। तो अनुपात का एक सवाल है कि मीरा के पास 100 पेन हैं, मीरा के पास 100 पेन हैं, वो अपने दोस्तों में इन पेन अपने 3 दोस्तों में इन पेनों को 2:5:10 के अनुपात में बांटना चाहती है। तो बताइए उसे प्रत्येक दोस्त को कितने पेन देने पड़ेंगे। पहले सवाल सुनिए आराम से। नीता के पास 100 पेन हैं जिन्हें वह अपने दोस्तों में 2:5:10 के अनुपात में बांटना चाहती है। तो बताइए कि उसके प्रत्येक मित्र को कितने कितने पेन मिलेंगे। तो जब 2:5:10 में बांटे उसने, तो यहाँ पे मान लीजिए माना पहले दोस्त को 2x रुपए मिले, दूसरे को पेन मिले, दूसरे को 5x और तीसरे को 10x पेन मिले, 10x पेन मिले। कुल पेनों की संख्या 100 है, कुल पेनों की संख्या 100 है। तो जब कुल पेन 100 हैं तो ये 2x, ये 5x, ये 10x तीनों मिलके 100x होने चाहिए कि नहीं? तीनों मिलके 100 होने चाहिए, यानी 2x प्लस 5x प्लस 10x बराबर 100। जोड़ोगे तो 17x बट्टे 100 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 100 बट्टे 17। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि मेरे सवाल में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो हम x बराबर 100 बट्टे 17 से आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि अनुपात के सवाल हम कैसे करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सवाल है कि 2 भाइयों की आयों का अनुपात 3:5 है। 2 भाइयों की आयों का अनुपात, आय का मतलब जो कमाते हैं, उसका अनुपात 2:5 है। यदि दोनों को मिलाकर 70,000 रुपए मिलते हैं, यानी दोनों को मिलाकर 70,000 रुपए मिलते हैं, तो बताइए उनकी आय कितनी कितनी है। अब आयों का अनुपात दे रखा है 70,000 कुल मिलते हैं। तो यदि इसके 2 ट्रिक, यानी आप क्या कर लीजिए, इसको 2x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए। तो पहले इस अनुपात को फिनिश करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगी, 2x प्लस 5x बराबर 70,000। तो 7x बराबर 70,000 और x बराबर 10,000। तो 10 का 2 में गुणा कर दोगे तो 20,000 और 5 में कर दोगे तो 50,000। यानी एक की आय 20,000 रुपये है और दूसरे की आय 70,000 रुपये है। तो अनुपात अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब सवाल आता है कि भाई प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो सीधी सीधी बात है, आपको पहले प्रथम अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरी अभाज्य संख्या निकालनी है, और जब उनका अनुपात बताना है तो कितना आ जाएगा, 2:3 आएगा। तो स्पेशल है ये अनुपात। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे
तो ऐसे सवालों को आपको स्टडी करना है। मैं अभी और सवाल लेकर आऊँगा। तो अनुपात पहली वीडियो में इतना ही, और दूसरी वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे। तो अनुपात की तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।